नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार हमारी खबर पर मोहर लग गई। हमने आपको खबर दिखाई थी कि महागठबंधन के 21 प्रत्याशी तेजस्वी यादव के निर्देश पर कोर्ट जा सकते हैं और उस खबर पर अब मोहर लग गई है। कई सारी वेबसाइट पर, कई सारे चैनलों पर यह खबर अब दिखाई जा रही है। सबसे पहले आपको यह खबर हमने दी थी। यह खबर आप न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी लिखा है, तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे, वोटों की गिनती से असंतुष्ट है। यह खबर जो है वो अब कई सारे वेबसाइट और कई सारे चैनलों पर चल रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं लेंगे हिस्सा, कोर्ट जा सकते हैं महागठबंधन के प्रत्याशी। एक और खबर है दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, तेजस्वी ने नहीं मानी हार, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कर रहे हैं विमर्श, पोस्टल बैलेट की गिनती का मामला जा सकता है कोर्ट। यह दैनिक भास्कर ने कहा है। वहीं पर मुजफ्फरपुर नाव ने कहा है कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी जाएंगे कोर्ट, वोटों की गिनती से असंतुष्ट है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि महागठबंधन के 21 प्रत्याशी जो है वो असंतुष्ट है और उनको जो है तेजस्वी यादव की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप कोर्ट का रुख करें। अब कोर्ट में जो है इसके खिलाफ जो है बाकायदा चुनाव आयोग के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करवाया जाएगा और वहां पर जो है वो सुनवाई चलेगी। पूरी खबर आप देख लीजिए और सबसे आपको ये भी बताएंगे कि किस किस पार्टी के कितने कितने उम्मीदवार हैं महागठबंधन में। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम, किस किस पार्टी के जो है वो कितने कितने उम्मीदवार हैं, ये भी आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी जाएंगे कोर्ट, वोटों की गिनती से असंतुष्ट है। ये न्यूज 18 की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए ये प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी में है। पटना, बिहार में एक तरफ सोमवार को जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले रही है, वहां महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है। ये तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी जो है उनके साथ में रहेगी और हर संभव मदद करेगी। इन 21 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 14 है। अब ध्यान से सुनिए किस किस पार्टी के कितने कितने उम्मीदवार जो है वो कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के 14, सीपीआईएम माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के तकरीबन 1 दर्जन से उम्मीदवार 1000 से कम वोटों से हारे थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बेशक बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार नेताओं ने अभी तक सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा के इस ट्वीट से भी इस बात को इशारा मिलता है। मनोज झा ने भी ये ट्वीट किया है, जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच फासले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा संविदाकर्मी, नियोजित शिक्षक स्तंभ हैं। बिहार अभी भी खुला हुआ है। यही बात हम लगातार आपसे कह रहे थे कि बिहार चुनाव जो है वो अभी भी खुला हुआ है। बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले ही नीतीश कुमार ने शपथ ले ली हो, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। गौरतलब है कि हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोट से जेडीयू उम्मीदवार से हार गए थे। भोरे विधानसभा से भी जेडीयू के सुनील कुमार, सीपीआई माले के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को भी 462 वोटों से पराजित किया था। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के सुरेंद्र महतो ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय से 484 वोटों से कम के अंतर से हराया था। चकाई विधानसभा सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी के सावित्री देवी को 581 के कम अंतर से हराया था। सुमित कुमार सिंह एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। जिस आजाद उम्मीदवार ने, स्वतंत्र उम्मीदवार ने जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था, वो बीजेपी में शामिल हो गया है। तो मामला साफ है कि किसके इशारे पर और किसके कहने पर जो है वो क्या कुछ हुआ है वो सबके सामने है। 10 नवंबर को मतगणना के दिन महागठबंधन के उम्मीदवारों के द्वारा ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट के पर्ची के मिलान को कराने को लेकर के जोर दिया जा रहा था। मतगणना के 40 दिनों तक, ध्यान से सुनिए, मतगणना के 40 दिनों तक वीवीपैट और ईवीएम का डाटा संभाल करके रखा जाता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी कोर्ट जा सकता है।
ये पूरी तरह से साफ हो गया है। और यही बात जो है तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको सुनाई थी। मुजफ्फरपुर नाउ ने भी जो है ये खबर छापी है, तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी जाएंगे कोर्ट, वोटों की गिनती से असंतुष्ट हैं। इन्होंने भी यही खबर छापी है कि नीतीश ने भले ही जो है वो शपथ ले ली हो, लेकिन 21 प्रत्याशी जो है वो कोर्ट में जाएंगे। और यही खबर जो है कि 21 में से आरजेडी के सबसे ज्यादा 14 है, सीपीआई माले के 3 है, सीपीआई के 1 है, कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अमर उजाला ने भी यही खबर जो है वो छापी थी कि राजद का आरोप है कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं तेजस्वी यादव। ये खबर छापी गई थी 12 नवंबर को, और आज जो है तेजस्वी यादव की तरफ से साफ कर दिया जा रहा है कि वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है, आज ही के दिन ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में भी। तेजस्वी यादव ने नहीं मानी हार, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कर रहे हैं विचार विमर्श, पोस्टल बैलेट की गिनती का मामला जा सकता है कोर्ट। ये दैनिक भास्कर की तरफ से भी जो है वो छापा गया है। महागठबंधन का दावा सही में उसे 130 सीटें मिली है, 15 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप है, चुनाव आयोग के रिटायर्ड अफसरों से ली जा रही है राय। महागठबंधन लगातार यह दावा कर रहा है कि उसको 130 सीटें मिली हैं, जबकि 15 सीटों पर उसे जबरदस्ती हराया गया है। और इसी को लेकर के क्या कुछ कानूनी जो है दावपेच हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी कराने का आरोप है। आरजेडी का कहना है कि 15 सीटों पर मतों की गिनती में बड़ी गड़बड़ी की गई है, पोस्टल बैलेट की गिनती में 900 वोट तक रद्द किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि सीएम हाउस के इशारे पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई। गिनती का नियम निर्धारित है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जानी है, तो किसके दबाव में उसकी गिनती सबसे बाद में की गई। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि नियोजित शिक्षकों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था, इसलिए पोस्टल बैलेट के वोट बड़ी संख्या में रद्द कर दिए गए। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती सही से हो जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव में एक नारा दिया था, एक वादा किया था कि समान काम के लिए समान वेतन, और उन्होंने जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कहा था कि आपको जो है हम रेगुलर करेंगे, और जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके बराबर की आपको तनख्वाह मिलेगी। और इसीलिए जो है जो नियोजित शिक्षक हैं वो तेजस्वी के साथ में बड़ी तेजी से जुड़ रहे थे, और उन्हीं के जो पोस्टल बैलेट है वो रद्द किए गए हैं। एक एक विधानसभा में 900 वोट जो है वो रद्द किए गए हैं। और इन्हीं सारे आरोपों को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। रिटायर्ड अफसरों की ली जा रही है राय। राजद का दावा है कि उसे 130 सीटें मिली थी, लेकिन उन्हें गिनती करके सीटें घटाई गई और हरवाया गया। महज 0.1% से एनडीए से जीत दिलाई गई। महागठबंधन कैसे कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, उस पर चुनाव आयोग के रिटायर्ड अफसरों की राय क्या है, इन सब पर तेजस्वी यादव दिल्ली में बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। तय माना जा रहा है कि मामला न्यायालय में जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर परिणाम जो भी हो, लेकिन उस पर विचार विमर्श जो है वो किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, और तेजस्वी यादव के 21 उम्मीदवार जो है, आरजेडी के 14 हैं, सीपीआई माले के 3 हैं, और 3 जो है सीपीआई के हैं, और 1 सीपीआई का है, और 3 जो है वो कांग्रेस के हैं। ये कुल मिलाकर के 21 उम्मीदवार जो है वो कोर्ट जा रहे हैं। और यही खबर जो है वो हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि कोर्ट जा सकते हैं। उस खबर की उस वक्त में पुष्टि नहीं हुई थी, वो खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिली थी, लेकिन वो खबर जो है बिल्कुल सटीक खबर वो बैठी, और अब जो है वो आपके सामने है। तमाम अलग अलग चैनल जो है, तमाम अलग अलग वेबसाइट जो है इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंच रहे हैं, इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। लगातार लोग यही मांग कर रहे थे कि चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसके खिलाफ आरजेडी को, तेजस्वी यादव को कोर्ट जाना चाहिए, और अब तेजस्वी यादव जो है वो कोर्ट का रुख कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट में जो है तेजस्वी यादव के साथ में, आरजेडी पार्टी के साथ में, और जो 21 उम्मीदवार जा रहे हैं उनके साथ में न्याय हो पाएगा, या आपको लगता है कि कोर्ट में भी जो है उनको न्याय नहीं मिलेगा और फैसला जो है वो एक तरफा रह जाएगा? आपकी राय क्या है? क्योंकि कोर्ट के फैसले पर भी कई बार सवाल उठे हैं कि कोर्ट का फैसला भी न्याय संगत नहीं है। इस तरह से भी जो है कोर्ट पर कई बार आरोप लगे हैं, जनता के द्वारा जो है कई बार आरोप लगाए गए हैं, और इसी को लेकर के अब कोर्ट में जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।